बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 मई 2020 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर हम आपको अफ़गानिस्तान की आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने अल-फतह ऑपरेशन के नाम से एक नया खौफनाक हमलों का कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर रखा है। तालिबान का दावा है कि यह हमले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि काबुल की हुकूमत ने तालिबान के ख़िलाफ़ अग्रेसिव हमलों का हुक्म दे रखा है। आज गजनी के अंदर दर्जनों अफ़गान फ़ौजियों को तालिबान ने मार डाला है और ये कार्रवाई कैसे हुई है और तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। फिर नाज़रीन किराम, आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ तालिबान के ख़िलाफ़ अब्दुल्ला और अशरफ गनी ने बाहमी तौर पर इत्तेफ़ाक़ राय किया था कि पावर शेयरिंग होगी, मुश्तरका हुकूमत होगी, 50-50 हुकूमती इख्तियारात होंगे, जिसके जवाब में तालिबान ने भी एक बड़ा इंतहाई अहम बयान दिया है कि हम बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं शुरू करेंगे जब तक उनके 5000 कैदी रिहा नहीं होते। और अशरफ गनी और काबुल के अंदर जो अब्दुल्ला हैं, इन दोनों का जो सियासी मुस्तक़बिल है वो माजी के अंदर जिस तरह से माजी के अंदर 1996 के अंदर तालिबान ने इसी तरह के लीडरों को कत्ल किया था, वैसा ही होगा। तो अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी माहौल किस तरफ बढ़ रहा है, भारत को कितनी रसवाई मिल रही है और तालिबान और जो काबुल की फ़ौजें हैं उनके दरमियान झड़पें कब ख़त्म होंगी, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया भर से बिलखुसूस अफ़गानिस्तान, कश्मीर, बर्मा और इसी तरह से शाम, इराक़ वगैरह की ख़बरें तस्वीर की सूरत में वीडियोज़ की शक्ल में मिलें, तो आपको हमारे 2 ट्विटर अकाउंट फॉलो करने होंगे। गुलाम नबी मदनी के नाम से है और साथ साथ दूसरा हमारा ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम है दुनिया मेरे आगे है। इन दोनों को आप फॉलो कर लें, आपको फौरी खबरें मिल सकती हैं जिन पर हम वीडियोस नहीं बना सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, बात करेंगे सबसे पहले आज अफ़गानिस्तान के मशरकी सूबे गजनी के अंदर तालिबान ने आज सुबह 5 बजे सहरी के बाद एक बड़ी कार्रवाई की है और तालिबान ने बाकायदा इस कार्रवाई की ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। एक तालिबान के मुजाहिद ने, जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है, सिक्योरिटी के जो लोग हैं, उन्हीं की गाड़ी इस्तेमाल की है जो धमाका हुआ है इसके अंदर, और इसने गजनी के अंदर जो काबुल के खुफिया इंटेलिजेंस इदारे हैं NDS, उसके मरकज़ी हेडक्वार्टर को टारगेट किया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक काबुल इंतज़ामिया कह रही है कि 7 से 10 के करीब उनके फ़ौजी मारे गए हैं और कहा जाता है कि 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि तालिबान का दावा है कि उन्होंने 56 से ज़ायद अफ़गान फ़ौजियों को, NDS के लोगों को मार दिया है और 40 से ज़ायद अफ़गान फ़ौजी इस हमले के अंदर ज़ख्मी बताए जाते हैं। साथ साथ भारी नुकसान हुआ है। ये फ़ौजी एयरबेस, ये जो मरकज़ी हेडक्वार्टर था गजनी के अंदर, तालिबान के बकौल उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है। इस हवाले से जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने कहा है कि यह हमारा फतह ऑपरेशन है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो नाज़रीन किराम, आप जानते हैं काबुल के अंदर अशरफ गनी ने जो हस्पताल पर हमला हुआ था उसके बाद कहा था कि तालिबान के ख़िलाफ़ अब बहुत तेज़ी से ताबड़तोड़ हमले होंगे, लेकिन तालिबान ने भी कहा था कि हम इसका जवाब देंगे। और ये पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर तालिबान की दूसरी बड़ी कार्रवाई है जिसके अंदर दर्जनों काबुल के फ़ौजी मारे जा चुके हैं। इससे पहले लग़मान के अंदर तालिबान ने इसी तरह का ऑपरेशन किया था जिसके अंदर कम से कम 30 से ज़ायद लोगों को मार दिया था। और अब नाज़रीन किराम, आप जानते हैं तालिबान ने गजनी के अंदर दर्जनों काबुल के फ़ौजी मार डाले हैं। इसके रद्द अमल में NDS के जो चीफ़ हैं, जो अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके जो चीफ़ हैं, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं यानी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है कि हम तालिबान पर बड़े हमले करेंगे। लेकिन आप जानते हैं तालिबान के मुकाबले में काबुल इंतज़ामिया या काबुल हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उनके ख़िलाफ़ ऐसे ऑपरेशन करें। अगरचे उन्होंने कहा है कि हम फ़िज़ाई ऑपरेशन करेंगे, ज़मीनी ऑपरेशन करेंगे। बाकायदा आज अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ ने भी कहा है कि अब हम तालिबान को नहीं जीने देंगे, उनके ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ हमले करेंगे। लेकिन माजी में धमकियाँ हमें देखते रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तालिबान की ताकत और उनके ज़ोर को नहीं तोड़ा जा सका है।
दूसरी जानब नाज़रीन-ए-किराम, तालिबान ने मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर जो कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें सूबा गौर है, कुंदूज़ है, हिलमंद है, फारियाब है, सूबा बादगीस है, ज़ाबुल है और इसी तरह से कंधार वगैरह के सूबे के अंदर तालिबान के बकौल जो हमने कार्रवाइयाँ की हैं, उनमें गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 20 से ज़ायद एहलकारों को काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजियों को मार डाला है और कम अज़ कम 15 से ज़ायद एहलकारों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और कहा जाता है कि इसमें कई टैंक भी तालिबान ने कब्ज़े में लिए हैं और भारी असलहा और दीगर साजो सामान भी तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिला है। पिछले 24 घंटे के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर खून रेज़ झड़पें देखने में आ रही हैं और साथ साथ काबुल इंतज़ामिया के जो फ़ौजी हैं, एहलकार हैं, उनके सरेंडर करने का भी सिलसिला जारी है। यही वजह है तालिबान की जो वेबसाइट्स हैं और तालिबान के जो ट्विटर अकाउंट हैं, उन पर कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 25 से ज़ायद एहलकारों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है। यूँ काबुल इंतज़ामिया की ताकत को तालिबान जो हैं वो तोड़ रहे हैं और कामयाबी से इमारत इस्लामिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन-ए-किराम, जो अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी माहौल है, आप जानते हैं अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान तकरीबन 2 महीने के बाद इख्तलाफात ख़त्म हुए हैं। अगरचे इख्तलाफात आरज़ी ख़त्म हुए हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं वो बता रहे हैं कि अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान अब भी इख्तलाफात बरकरार हैं, लेकिन अमरीकी प्रेशर, यूरोपीय यूनियन की जानिब से प्रेशर और इसी तरह से ख़ुद मजबूरियों की वजह से इन दोनों ने हाथ मिलाया है और 50-50 हुकूमत के इख्तियारात को तकसीम किया है। जो प्रोटोकॉल अशरफ गनी को मिलेगा वही अब्दुल्ला को मिलेगा, जो इख्तियारात अशरफ गनी को हासिल होंगे वही अब्दुल्ला को होंगे। तो पावर शेयरिंग के ज़रिए से हुकूमत वजूद में आई है। पाकिस्तान ने इसको सराहा है, इसको अप्रिशिएट किया है कि चलो अच्छी बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल में कशीदगी है वो दूर होगी, जिससे अफ़गान आवाम को जो पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अमरीका की जानिब से, माइक पोम्पियो की जानिब से, ज़ल्म खलीलज़ाद की जानिब से, तुर्की, चाइना, रशिया और इसी तरह से दीगर मुल्कों की जानिब से जो नई पावर शेयरिंग हुकूमत है, सियासी इख्तलाफात ख़त्म हुआ है, इसको सराहा गया है। लेकिन नाज़रीन-ए-किराम, तालिबान अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान एग्रीमेंट से खुश नहीं हैं। यही वजह है तालिबान के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो ये लिख रहे हैं कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान चाहे जितने मर्जी इत्तेहाद हो जाए, जितनी मर्जी डील हो जाए, और इसी तरह से जो जनरल दोस्तम है जिसके बारे में तालिबान कहते हैं कि वो दर्जनों अफ़गान शहरियों का कातिल है, उसको मार्शल का रैंक दिया गया है, एजाज़ दिया गया है। तालिबान के बकौल इन तीनों का सियासी मुस्तक़बिल इंतहाई ख़तरनाक है और तालिबान इनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे और इनका हशर या अंजाम भी डॉक्टर नजीबुल्लाह या इसी तरह से जो उस ज़माने में सोवियत यूनियन के ज़माने में जंग के बाद जो खाना जंगी के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, उस तरह के सियासतदानों के साथ जो माजी के अंदर तालिबान ने किया कि उनको सरेआम फांसियाँ दी, उनको कत्ल कर दिया। तालिबान कहते हैं कि हम अब्दुल्ला और अशरफ गनी और इस तरह के दीगर लोगों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन नाज़रीन-ए-किराम, आप जानते हैं ये सियासी तौर पर इनके पीछे हुकूमत भी है और इनके पीछे अमेरिका भी है। लेकिन दूसरी जानिब जब आप अगर देखें, तालिबान के जो सियासी दफ्तर है, जो सुहेल शाहीन हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे। जो अब्बास तंगज़ई हैं, जो तालिबान के जो मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के हेड हैं और उनको लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी यही बयान दिया है। और गुज़श्ता रोज़ तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हम नई पावर शेयरिंग वाली जो हुकूमत है इसको हम तस्लीम नहीं करते हैं। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। तालिबान कहते हैं कि अमरीका के साथ वो फेयर हैं, एग्रीमेंट पूरा है और अमरीका भी तालिबान के साथ फेयर है। जल्द अमरीका अफ़गानिस्तान से निकलेगा और फिर तालिबान अमलन इमारत इस्लामिया पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। दूसरी जानब नाज़रीन-ए-किराम, कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं कि भारत ने जो सियासी सतह पर तालिबान से रब्ता किया था उसमें जो भारत को रुसवाई हुई है, इस पर जो भारत के सफारतकार हैं वो भी बोल उठे हैं। साबिक़ भारतीय सफ़ीर जो अफ़गानिस्तान के अंदर रहे, उन्होंने कहा कि मजबूरन अब मोदी हुकूमत को अपनी पॉलिसी तब्दील करनी होगी और तालिबान से राब्ते करने होंगी, उनकी बातें मानना होंगी। नाज़रीन-ए-किराम, यही वो कामयाबी है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की गई अफ़गानिस्तान की जंग से। जिस तरह से सोवियत यूनियन के ज़माने में पाकिस्तान पर रूस ने कब्ज़े की कोशिश की, इसी तरह से अमरीका और यूरोपीय मालिक आए कि अफ़गानिस्तान को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को तोड़ा जाएगा। भारत ने प्रॉक्सी वार खेली, अरबों डॉलर ज़ाया किए, लेकिन आज पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम करना पड़ता है कि जिनकी कामयाब कार्रवाइयों से ये सारा का सारा मार्का सरअंजाम पाया है। अगरचे पाकिस्तान तालिबान का बड़ा इत्तेहादी है
और तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान एक तरह से सपोर्ट भी करता है, लेकिन इसमें जो दुश्मन हैं उनके जो अज़ाइम हैं वो सारे के सारे खाक में मिल गए हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।